कभी तन्हाइयों में यूं हमारी इस गीत को गाने वाली गायिका की आवाज सुनकर बिजलियां कौन जाती हैं, दिल थम जाता है। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली का 1950 से 1970 के बीच उनकी आवाज से हिंदी सिनेमा की गलियां रोशन थीं। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। मुबारक बेगम के नाम से मशहूर इस गायिका ने उस दौर में शंकर जयकिशन, खयाम और एस.डी. बर्मन जैसे बड़े संगीतकारों के सुरों के साथ अपनी जादुई आवाज घोली। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली का 1961 में जब फिल्म हमारी याद आएगी के टाइटल गीत को इस गायिका ने गाया होगा, तब शायद उसे इस बात का जरा भी अंदाजा न रहा होगा कि ये दो लाइनें खुद उसकी जिंदगी पर किस कदर सच्ची साबित होगी। लेकिन अपनी प्रसिद्धि के दिनों में वह इंडस्ट्री की राजनीति की शिकार हो गईं। जो गाने उनसे रिकॉर्ड कराए गए वे बाद में और गायिका से गवा लिए जाते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कई वर्ष बहुत ही भयावह स्थिति में गुजारे। उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। इस वीडियो में मखमली आवाज वाली उसी बदनसीब गायिका के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, मुबारक बेगम 5 जनवरी 1936 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में अपने ननिहाल में पैदा हुई थी। उनके पिता की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, लेकिन यह मुबारक बेगम का सौभाग्य था कि उनके पिता को संगीत में बहुत दिलचस्पी थी। मुबारक बेगम के दादा अहमदाबाद में चाय की दुकान चलाते थे। जब वह बहुत छोटी थी तो उनके पिता अपने परिवार को लेकर अहमदाबाद आ गए। वहां उन्होंने फल बेचने शुरू किए, लेकिन अपने संगीत के शौक को मरने नहीं दिया। उसके बाद उनके पिता परिवार को लेकर मुंबई पहुंच गए। मुबारक बेगम को फिल्में देखने का बहुत शौक था। फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी की वजह उनके चाचा थे, जो खुद सिनेमा के दीवाने थे और मुबारक बेगम को भी अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाते थे। शुरू में तो उन्हें फिल्म देखते देखते नींद आ जाती थी, मगर सुरैया की फिल्म देखकर उनकी आंखें खुल गईं। मुबारक बेगम को नूरजहां और सुरैया के गाने बहुत पसंद थे और वे उन्हें गाया करती थी। सुरैया का जादू तो उन पर ऐसा चला कि वह दिन रात उन्हीं के गाने गाती रहती। उनका गायन की ओर रुझान देखकर उनके पिता ने उन्हें किराना घराने के उस्ताद रियाजुद्दीन खां और उस्ताद समद खान की शागिर्दी में गाने की तालीम दिलवाई। रियाजुद्दीन खान उस्ताद अब्दुल करीम खान के भतीजे हैं। अब्दुल करीम खान को किराना घराने का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। संगीत के प्रति मुबारक बेगम की लगन देखकर उनके चाचा उनके प्रतिभा के कायल हो चुके थे। उन्हीं की कोशिश से उनके पिता उन्हें रेडियो पर गाने के लिए ले गए। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर ऑडिशन देने का मौका मिला। संगीतकार अजित मर्चेंट ने उनका टेस्ट लिया और वह पास हो गई और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने लगी। उनकी आवाज तब के मशहूर संगीतकार रफीक गजनवी ने सुनी तो उन्होंने मुबारक बेगम को अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दिया। जब मुबारक बेगम रफीक गजनवी साहब के लिए गाने लगी तो घबराहट के मारे उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। इसके बाद दूसरी बार श्याम सुंदर जी ने उन्हें मौका दिया, लेकिन यहाँ पर भी वह गा नहीं पाए। आखिर एक दिन बात बन गई। 1949 में फिल्म अभिनेता याकूब की फिल्म आइए के लिए संगीतकार नाशाद ने मुबारक बेगम से पहला गीत गवा ही लिया। गीत के बोल थे, मोहे आने लगी अंगड़ाई।
आने लगी अंगड़ाई, आजा आजा बलम, अरे जाई आजा। इस गाने से खुश होकर नौशाद ने इसी फिल्म के दूसरे युगल गीत आओ चले चले सखी में उन्हें लता मंगेशकर के साथ भी गवाया। जिस फिल्म से मुबारक बेगम की गायकी ने उड़ान भरी वो थी फिल्म दायरा। फिल्म के संगीतकार जमाल सेन भी राजस्थान से ही थे। इस फिल्म में मुबारक बेगम ने देवता तुम हो मेरा सहारा गाना गाया था। बहुत ही प्यारा गाना है। देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दाम। जैसे रेगिस्तान के किसी शांत अंधेरी रात में किसी रेत के टीले पर से कोई आवाज आ रही हो हौले हौले और आप खोते जाएंगे आवाज में। इस गाने में उनके साथ मोहम्मद रफी भी हैं। हो गए मंदिरों के पुजारी, गूंजती है मुरलिया। इस बीच उनके हिस्से में कई अच्छे गीत भी आते रहे जिनकी वजह से वे आज भी संगीत प्रेमियों के बीच जिंदा हैं। जैसे फिल्म मधुमती का यह गीत। फिल्म हमराई के इस गीत ने तो उनको शोहरत की बुलंदी पर बिठा दिया। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। बिमल राय की फिल्म देवदास का मुजरा अपने जमाने में खूब लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने फिल्म जुआरी में यह गाना गाया। ये दुआ मांगते हैं नैने ये रोने वाले। उन्होंने तलत महमूद के साथ फिल्म शगुन का गीत गाया जो काफी लोकप्रिय हुआ। वो एक बात कहना सके आप ही से हम। उन्होंने डाकू मंसूर फिल्म में भी बहुत खूबसूरत गीत गाया। याद रखना सनम प्यारी की दास्तां। मुबारक बेगम पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। काफी साल पुराना एक किस्सा है उनका कि एक बार बप्पी लहरी ने उनको गाने के लिए बुलाया। जब वह आई तो पहले उन्हें धुन सुनाई और फिर गाने के बोल लिखा कागज उनको पकड़ा दिया। वह बोली मुझको पढ़ना तो आता नहीं है। यह सुन बप्पी दा हैरान रह गए। पूछा बिना पढ़े कैसे गा लेती हो? उन्होंने कहा कि दिल से याद करके। ये दिल पर उकेर कर गाने वाली आवाजें थीं जो दिल में उतर जाती हैं। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको। मुबारक बेगम जब बुलंदियों को छू रही थी तभी वे फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति के शिकार हो गई। मुबारक बेगम को जिन फिल्मों में गीत गाने थे उन फिल्मों में दूसरी गायिकाओं की आवाज को लिया जाने लगा। मुबारक बेगम का दावा है कि फिल्म जब जब फूल खिले का गाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जब फिल्म का रिकॉर्ड बाजार में आया तो गीत में उनकी आवाज की जगह लता मंगेशकर की आवाज थी। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना। 1980 में बनी फिल्म राम तो दीवाना है में मुबारक बेगम का गाया गीत सावरिया तेरी याद में उनका अंतिम गीत था। सावरिया तेरी याद में रो रो मरेंगे हम। मुबारक बेगम ने अपने करियर में 115 फिल्मों में 175 गाने गाए। बाद में काम की कमी के कारण मुबारक बेगम के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा और वो बदाली का जीवन जीने पर मजबूर हो गई थी। उनके पति की मौत हो गई थी। बेटा ऑटो चलाकर घर का खर्च चलाता था और बेटी को पार्किंसन की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। वह मुंबई के जोगेश्वरी में एक बेडरूम वाले मकान में रहती थी। यह मकान भी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मदद करके दिलवाया था जिसका पैसा चुकाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। उन्हें गुजर बसर के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से मात्र 700 रुपए मासिक मिलते थे। यह सारा पैसा बेटी के इलाज में चला जाता था। लेकिन बाद में बेटी की मौत हो गई। उनके कुछ चाहने वाले वक्त वक्त पर उनकी मदद करते रहते थे। उन्हें मदद करने वालों में भोपाल के एक संगीत रसिक भी शामिल थे जो छोटी सी हलवाई की दुकान चलाते थे। अपनी हैसियत के अनुसार उनकी मदद करते रहते थे। इस तरह उनकी गुजर बसर हो रही थी। लेकिन बाद के दिनों में वह खुद भी बीमार रहने लगी।
इनके इलाज में मदद के लिए सरकारी चिट्ठी कई दिनों तक मंत्रालयों में ही घूमती रही। कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन जिसने इतने प्यारे प्यारे गाने दिए उसके साथ कभी जिंदगी ने इंसाफ नहीं किया। उन्होंने गाया था कि कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, लेकिन अंधेरों और तन्हाइयों में जीते हुए 18 जुलाई 2016 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम का 80 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली का। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मुबारक बेगम के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।